क्या आपको पता है कि भारत की सबसे लोकप्रिय भाषा इंडस्ट्रीज में से एक भोजपुरी सिनेमा अपने ही घर में उपेक्षा का शिकार हो रही है? आज के एपिसोड में हम उस विवाद पर चर्चा करेंगे जिसने हाल ही में मनोरंजन जगत में बड़ी हलचल मचा दी। भोजपुरी अभिनेता मनोज टाइगर के बयान ने बॉलीवुड और क्षेत्रीय सिनेमा के मध्य गहरी खाई को उजागर कर दिया है। क्या है इस विवाद की सच्चाई? चलिए जानते हैं। क्या आपको पता है कि भारत में मनोरंजन का एक बड़ा हिस्सा बनने के बावजूद भोजपुरी सिनेमा आज भी मुख्यधारा की इंडस्ट्री में वह जगह हासिल नहीं कर सका है जिसका वह असल में हकदार है? और अब मनोज टाइगर के हालिया बयान ने इस समस्या को और उजागर कर दिया है। आज हम देखेंगे कि कैसे द ग्रेट इंडियन कपिल शो में भोजपुरी कलाकारों की मौजूदगी ने विवाद की स्थिति पैदा कर दी। 15 जनवरी 2026 को प्रसारित हुए द ग्रेट इंडियन कपिल शो के एक एपिसोड में भोजपुरी इंडस्ट्री के कई प्रमुख नामों को मंच पर आमंत्रित किया गया। हालांकि अभिनेता मनोज टाइगर ने आरोप लगाया कि बड़े कलाकारों की उपस्थिति में छोटे कलाकारों और उनके योगदान को नजरअंदाज किया गया। इस बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि बड़े नाम ही चमकें, छोटे सितारों की मेहनत को पहचान मिलनी चाहिए। इस बयान ने सोशल मीडिया पर भोजपुरिया फैंस के बीच हलचल मचा दी और कई हास्य पार्कों और यात्रा संस्मरण समूहों पर बहस छेड़ दी। भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत 1960 के दशक में हुई जब गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो फिल्म ने इस उद्योग का आगाज किया। इसके बाद से क्षेत्रीय दर्शकों के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ी, लेकिन इसे हमेशा भारतीय फिल्म उद्योग में मुख्यधारा की तुलना में कम आंका गया। 2000 के दशक की शुरुआत में ही भोजपुरी फिल्मों का एक नया दौर आया जिसमें कई सुपरहिट फिल्में बनी। फिर भी वित्तीय और तकनीकी सहयोग की कमी के कारण यह इंडस्ट्री अभी भी संघर्ष कर रही है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो में भोजपुरी कलाकारों को आमंत्रित करना एक स्वागत योग्य कदम था, लेकिन मनोज टाइगर के बयान ने उन गहरी समस्याओं को सामने ला दिया जो इस इंडस्ट्री को परेशान करती हैं। फिल्म विशेषज्ञों और आलोचक डॉ. सुरेश गुप्ता का कहना है कि यह समस्या सिर्फ भोजपुरी सिनेमा तक सीमित नहीं है। तेलुगु, मलयालम और बंगाली सिनेमा को भी मुख्यधारा की फिल्मों के साथ भेदभाव का सामना करना पड़ा है। क्षेत्रीय सिनेमा के दर्शकों की मांगों और महत्व को समझने में बॉलीवुड हमेशा पीछे रहा है। ऐसा क्यों है? इसका एक प्रमुख कारण है कि बॉलीवुड का ब्रांडिंग बजट और तकनीकी पारंगतता क्षेत्रीय सिनेमा से बहुत बड़ा है। साथ ही सांस्कृतिक पूर्वाग्रह भी इसे और बढ़ावा देते हैं। इस विवाद का सबसे बड़ा असर यह होगा कि सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे फिर से उभर कर सामने आएंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाले कई छोटे कलाकारों और तकनीशियनों को यह विवाद अपनी कहानी और संघर्ष साझा करने का मौका भी देगा। इसके साथ ही यह बहस मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर क्षेत्रीय दर्शकों का बड़ा समर्थन प्राप्त कर सकती है। आगामी महीनों में क्षेत्रीय सिनेमा के लिए राजनीतिक और औद्योगिक समर्थन की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा बड़ी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भोजपुरी और अन्य भाषाई फिल्मों के आने से यह समस्या हल होने की उम्मीद भी की जा सकती है। हालांकि यह सब निर्भर करेगा कि दर्शक और स्थानीय कलाकार इस मुद्दे को किस हद तक अपने अधिकारों की लड़ाई बनाएंगे। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हमने आज के महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक पर चर्चा की, भोजपुरी इंडस्ट्री में मौजूद दोहरापन और उपेक्षा का सवाल। अभिनेता मनोज टाइगर के बयान ने भोजपुरी सिनेमा की उन सच्चाइयों को उजागर किया है जिन पर लंबे समय से पर्दा डाला गया था। ऐसा पहली बार नहीं है जब भोजपुरी कलाकारों को मुख्यधारा के मनोरंजन कार्यक्रमों में नजरअंदाज किया गया हो। 2018 में भी ऐसे ही आरोप सामने आए थे जब कई भोजपुरी गायक और अभिनेता अपनी पहचान और योगदान को अनदेखा किए जाने की शिकायत कर चुके थे। भोजपुरी सिनेमा जो हर साल 100 से अधिक फिल्में बना रहा है और जिसका बाजार हजारों करोड़ रुपए का है, उसमें काम करने वाले कलाकारों की इस तरह अनदेखी वाकई चिंताजनक है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समस्या केवल मनोरंजन व्यवसाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भोजपुरी भाषा और संस्कृति के प्रति समाज के एक हिस्से के पूर्वाग्रहों को भी दर्शाती है। इंडस्ट्री पर गहन शोध करने वाले डॉ. अनिल तिवारी का कहना है कि जब तक भोजपुरी को एक समृद्ध और रुचिकर सिनेमा के रूप में नहीं देखा जाएगा, तब तक यह स्थिति बनी रहेगी। यदि आपको हमारा यह चर्चा आधारित वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे मुद्दों पर लगातार रोशनी डालते रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमसे जुड़ने के लिए कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। आप सभी का समय देने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।